अगर मैं कहूँ कि किसी को एक टास्क दिया जाए, एक ऐसा काम जो नामुमकिन सा लगे। कैसा काम? जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी परमाणु हैं, एटम्स हैं, उन सबको गिनने का काम। ये तो आधुनिक विज्ञान के हिसाब से भी एकदम हास्यास्पद विचार है। बिल्कुल, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पुरानी एक स्रोत सामग्री एक बहुत ही अजीब दावा करती है। वो कहती है कि शायद कोई ऐसा असाधारण व्यक्ति हो भी जो ब्रह्मांड के सारे परमाणु गिन ले, लेकिन इस दुनिया में जो असीम शक्ति और सौंदर्य हम देखते हैं, उसके मूल स्रोत को पूरी तरह से मापना या गिनना असंभव है। यानी मैटर को गिना जा सकता है, पर उस एनर्जी सोर्स को नहीं। हाँ, वही। और आज की इस चर्चा में, यानी इस गहन अध्ययन में, हम इसी विरोधाभास और इस रहस्य को सुलझाने वाले हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस भौतिक दुनिया की चकाचौंध में हम उस असली और शाश्वत सत्य को कैसे पहचानें। और सच कहूं तो ये ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे पुराने और सबसे गहरे सवालों में से एक है। आज हम जिस स्रोत का, जिस सोर्स मटेरियल का एनालिसिस कर रहे हैं, वो सीधे उद्धवा गीता के 10वें अध्याय से आता है, जिसका शीर्षक है भगवान की विभूतियां, जिसे अंग्रेजी में द लॉर्ड्स ऑपुलेंसेस भी कहते हैं। सही कहा। और ये ज्ञान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त उद्धवा को दिया था। और जो बात इस पूरे संवाद को इतना पावरफुल बनाती है, वो ये है कि ये कोई बोरिंग फिलोसॉफिकल थ्योरी नहीं है। हाँ, ये एकदम प्रैक्टिकल है। बिल्कुल, ये हमारे माइंड की उलझनों को सुलझाने का और हमारे देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदलने का एक बहुत ही व्यवहारिक मार्गदर्शक है। मुझे तो ये लगता है कि दुनिया की इस भागदौड़ में खोना बहुत आसान है, लेकिन ये टेक्स्ट हमें दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया लेंस देता है। अगर हम चर्चा की शुरुआत करें तो पहला पॉइंट ही काफी दिलचस्प है। हाँ, उद्धवा के सवाल से शुरुआत होती है। राइट। पहले 5 श्लोकों में उद्धवा श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। वो मानते हैं कि भगवान शुरुआत और अंत से रहित हैं, पूर्ण सत्य हैं और सभी जीवों के पालन करता है। लेकिन इसके तुरंत बाद वो एक सवाल पूछते हैं। वो जानना चाहते हैं कि भगवान इस ब्रह्मांड में किन किन रूपों में मौजूद हैं। हाँ, और ये सवाल बहुत नेचुरल भी है, क्योंकि हम जैसे आम लोग जो इस फिजिकल दुनिया के रूल्स में बंधे हुए हैं, हम उस अदृश्य शक्ति को सीधे तौर पर तो नहीं देख पाते। यही इस संवाद की सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, श्लोक 6 से 8 के बीच एक बहुत ही हैरान करने वाला रहस्य सामने आता है। हैरान करने वाला कैसे? श्री कृष्ण उद्धवा को बताते हैं कि ठीक यही सवाल एक बार कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन ने भी पूछा था। अब अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत गहरा पहलू समझ आता है। अच्छा, कुरुक्षेत्र के मैदान की बात हो रही है। हाँ, सोचिए, अर्जुन उस वक्त कहाँ थे? वो एक भयानक युद्ध के मुहाने पर खड़े थे। अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ने का नैतिक संकट था। बहुत गहरा अवसाद था। वो लाइफ का सबसे एक्सट्रीम और स्ट्रेसफुल मोमेंट था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ उद्धव को देखिए, वो एक बहुत ही शांत, एकांत और आध्यात्मिक वातावरण में भगवान से संवाद कर रहे हैं। ये कंपैरिजन सच में दिमाग घुमाने वाला है। मुझे लगता है इसे समझने के लिए हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम? ये कैसा एग्जाम्पल है? देखिए, जैसे हम अपने फोन या कंप्यूटर में सिर्फ एप्लीकेशंस देखते हैं, जैसे फोटोज, गेम्स या कोई सॉफ्टवेयर, लेकिन उन सब के पीछे एक इनविजिबल ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा होता है, जिसके बिना कुछ नहीं चल सकता। सही कहा। उसके बिना तो डिवाइस यूजलेस है। दोनों ही सिचुएशंस में इंसान उन बाहरी एप्लीकेशन से थककर उस मेन ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना चाहता है। क्या बात है, ये बहुत ही खूबसूरत कंपैरिजन है ना? जब लाइफ बहुत ज्यादा हेवी हो जाती है या जब बहुत ज्यादा शांत होती है, तभी इंसान उस अल्टीमेट ट्रूथ की खोज करता है। ये ओएस वाला रूपक इस थियरी को एकदम क्लियर कर देता है। असल में जो अज्ञानी लोग हैं, जो सिर्फ मटेरियल माइंडसेट वाले हैं, वो उन्हीं एप्लीकेशंस तक सीमित रहते हैं। वो उस पावर को शायद एक वेंडिंग मशीन की तरह देखते हैं। हाँ, एकदम वेंडिंग मशीन, जहाँ सिक्का डालो और अपनी फिजिकल डिजायर्स पूरी कर लो। लेकिन जो बुद्धिमान है, जो लाइफ की इस लूप को ध्यान से देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये पूरी सृष्टि चल कैसे रही है। यानी वो उस डेवलपर को जानना चाहते हैं जिसने ये सिस्टम बनाया। सही पकड़ा, क्योंकि वो अल्टीमेट ट्रूथ तो हमारी फिजिकल सेंसेस से पूरी तरह बाहर है, ट्रांसेंडेंटल है। इसे समझने के लिए एक एलिवेटेड विजन चाहिए, और अर्जुना और उद्धव दोनों ही उस एलिवेटेड विजन की मांग कर रहे थे। और तभी
उनकी इस मांग के जवाब में भगवान एक पूरी लिस्ट देना शुरू करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि उन्हें कहाँ और कैसे पहचाना जा सकता है। वैसे भी इंसान को टॉप 10 लिस्ट बहुत पसंद आती हैं। हाँ, जैसे फोर्ब्स की रिचेस्ट लोगों की लिस्ट हो गई। राइट। यहाँ पर श्री कृष्ण उद्धव को ब्रह्मांड की सबसे आउटस्टैंडिंग चीज़ों की एक लिस्ट दे रहे हैं। जैसे वो कहते हैं कि कंट्रोल करने वालों में मैं समय हूँ। टाइम सबसे बड़ा कंट्रोलर। बिल्कुल। जीतने में कठिन चीज़ों में वो मन है, यानी माइंड। नदियों में गंगा है, पहाड़ों में हिमालय है, और ऋतुओं में वसंत और आश्रमों में संन्यास बताया गया है। हाँ, और साथ ही वेदों के टीचर्स में हिरण्यगर्भा यानी ब्रह्मा और मंत्रों में ओंकारा। अब इस लिस्ट को ध्यान से देखिए। इसमें जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनके पीछे एक बहुत डीप कॉजालिटी यानी कार्य कारण का कनेक्शन है। ये कोई रैंडमली उठाई गई चीजें नहीं है। अच्छा, जैसे समय वाला एग्जाम्पल। हाँ, भगवान ने यही क्यों कहा कि कंट्रोल करने वालों में मैं टाइम हूँ? क्योंकि समय इस फिजिकल यूनिवर्स की अकेली ऐसी ताकत है जो हर एक चीज को नष्ट कर देती है। ये तो है, चाहे कोई कितना भी अमीर हो या बड़ा एम्पायर बना ले। बिल्कुल, समय का कंट्रोल सबसे ऊपर है। वो सबको अपने अधीन रखता है। उसी तरह जीतने में कठिन चीजों में मन की बात की गई है, क्योंकि किसी दूसरे देश पर जीत हासिल करना फिर भी आसान हो सकता है। वही तो, बाहर की लड़ाई जीती जा सकती है, पर अपने ही माइंड के अंदर जो विचारों और डिजायर्स का तूफान है उसको शांत करना सबसे मुश्किल युद्ध है। इसीलिए उस इनविंसिबल माइंड में भी उसी अल्टीमेट पावर का वाज बताया गया। पर यहाँ ना एक लॉजिकल कंफ्यूजन क्रिएट होता है मेरे दिमाग में। कैसा कंफ्यूजन? अगर हम इस थ्योरी को सच मानते हैं कि वो पावर हर जगह है, ब्रह्मांड का हर एक एटम उसी सोर्स से एनर्जी ले रहा है, तो भगवान सिर्फ सबसे महान या सबसे पावरफुल चीजों में ही खुद को क्यों बता रहे हैं? आपका मतलब है कि सिर्फ हिमालय या गंगा ही क्यों? हाँ। एक छोटे से कंकड़ में क्यों नहीं? या किसी सूखी हुई अनजान सी नदी में क्यों नहीं? क्या उस छोटे कंकड़ में वो सिस्टम या वो पावर काम नहीं कर रहे? ये काफी शार्प ऑब्जर्वेशन है और इसका जवाब इन श्लोकों के साथ दी गई कमेंट्रीज में बहुत डिटेल में समझाया गया है। देखिए, थियोरेटिकली वो एनर्जी हर एक एटम में और हर एक कंकड़ में मौजूद है। तो फिर सिर्फ हिमालय का जिक्र क्यों किया गया? क्योंकि जो कंडीशन सोल्स हैं, जिनका माइंड अभी इस मटेरियल दुनिया की बातों में उलझा हुआ है, उनकी कॉन्शियसनेस अभी इतनी डेवलप नहीं होती कि वो एक साधारण से कंकड़ में उस इनफाइनाइट को देख सकें। ओह, यानी ह्यूमन साइकोलॉजी का ध्यान रखा गया यहाँ। बिल्कुल। इंसान की फितरत होती है कि वो पावर, ब्यूटी और ग्रेटनेस की तरफ तुरंत अट्रैक्ट होता है। अच्छा, मतलब ये एक तरह का प्रैक्टिस या ट्रेनिंग मैकेनिज्म है हमारे लिए। एकदम सही। भगवान अपनी इन विभूतियों का, इन ऑप्युलेंसेस का जिक्र इसलिए करते हैं ताकि जब भी कोई आम इंसान अपनी डेली लाइफ में किसी भी कैटेगरी की सबसे बेस्ट चीज देखे तो उसे तुरंत उस सुप्रीम सोर्स की याद आ जाए। वाओ, ये तो एक मेंटल हैक जैसा लग रहा है मुझे। है ना? सोचिए, जब कोई विशाल हिमालय को देखकर आश्चर्य से भर जाए तो वो उस पहाड़ की नहीं बल्कि उस पहाड़ को बनाने वाले की ग्रेटनेस के बारे में सोचे, ताकि माइंड को इन फिजिकल चीजों की चकाचौंध से हटाकर स्पिरिचुअल रियलिटी की तरफ मोड़ा जा सके। हाँ, ये एक ट्रिगर की तरह काम करता है। ये इंसान को याद दिलाने का एक तरीका है कि जो चीज उसे अट्रैक्ट कर रही है वो अट्रैक्शन असल में उसी एक सोर्स का है। ये ट्रिगर वाला कॉन्सेप्ट बहुत प्रैक्टिकल है, पर मुझे लगता है कि ये ट्रिगर एक सीढ़ी की तरह है, मंजिल नहीं। वो कैसे? क्योंकि अगर हम सिर्फ हिमालय या वसंत ऋतु की ग्रेटनेस पर रुक गए तो हम बड़ी पिक्चर मिस कर देंगे। और यहीं पर मुझे वो एटम्स गिनने वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा है जिसने मुझे सच में चौंका दिया था। श्लोक 38 से 41 वाला सेक्शन। हाँ, वही। उसमें कहा गया है कि कोई शायद ब्रह्मांड के सारे एटम्स गिन ले, लेकिन भगवान की इन विभूतियों को गिनना असंभव है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, विज्ञान कहता है कि यूनिवर्स इन्फिनिट है, तो क्या ये परमाणु गिनने की बात थोड़ी एग्जैजरेटेड या हाइपरबोले नहीं लगती? हाइपरबोली तो है, पर इसका यूज एक बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस से किया गया है। यहाँ फोकस एटम्स को प्रैक्टिकली गिनने की साइंटिफिक पॉसिबिलिटी पर नहीं है, बल्कि उस एनर्जी सोर्स की इन्फिनिटी को समझाने पर है। अच्छा, एक रूपक की तरह। हाँ, ये बताता है कि अगर कोई इंसान इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दे, यानी फिजिकल दुनिया की सबसे लिमिटलेस चीजों को भी गिन ले, तब भी वो उस अल्टीमेट ट्रूथ की ग्रेटनेस को नहीं नाप सकता। तो बेसिकली दुनिया में जो भी खूबसूरत या पावरफुल है वो उनके तेज का सिर्फ एक हिस्सा है। श्लोक यही क्लियर करते हैं कि वो स्प्लेंडर या तेज का मात्रा एक अंश है, एक छोटा सा पोर्शन। एक अंशा।
इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक घुप अंधेरे कमरे में बंद है और दरवाजे के छोटे से क्रैक से सूरज की एक पतली सी किरण अंदर आ रही है। अच्छा एग्जाम्पल है। और वो व्यक्ति उस किरण को देखकर सोचे कि वाह, यही तो पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रकाश है, जबकि असल सूरज तो बाहर है। वही ना, हम भी तो अपनी लाइफ में यही करते हैं। थोड़ी सी ब्यूटी, थोड़े से पैसे या फेम के पीछे पूरी जिंदगी पागलों की तरह भागते रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये सब तो बस एक छोटा सा ट्रेलर है। पूरी फिल्म या पूरा सूरज तो उस दरवाजे के बाहर है। ये किरण और सूरज वाला एग्जाम्पल इस अंशा के कॉन्सेप्ट को एकदम परफेक्ट समझाता है। संस्कृत में इसके लिए अंशा का शब्द का यूज हुआ है, जिसका मतलब है एक फ्रैक्शन या बहुत छोटा हिस्सा। पर प्रॉब्लम यह है कि हम उस फ्रैक्शन को ही सब कुछ मान लेते हैं। और इसी अज्ञानता के कारण ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है। सोर्स मटेरियल में इस प्रॉब्लम को मानव विकारा कहा गया है। मानव विकारा, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है माइंड का इल्यूजन या मन का दूषित हो जाना। और इसी इल्यूजन के कारण इंसान इस टेम्परेरी दुनिया की चीजों को अल्टीमेट ट्रूथ मान लेता है। तो क्या यही मानव विकारा हमें एक दूसरे से अलग करता है या लोगों को बांटने पर मजबूर करता है? 100%। ये मानव विकारा और फॉल्स ईगो यानी झूठा अहंकार मिलकर एक ऐसा चश्मा बना देते हैं जिससे इंसान पूरी दुनिया को टुकड़ों में देखता है। टुकड़ों में देखने से मतलब कि वो खुद को सिर्फ एक बॉडी मानता है। हाँ, और जब वो खुद को बॉडी मानता है तो नेचुरली वो सोचता है कि जो भी इस बॉडी को प्लेजर देगा वो मेरा दोस्त है, और जो इसमें रुकावट बनेगा वो मेरा दुश्मन है। ये तो बहुत नैरो थिंकिंग हो गई। सोर्स मटेरियल के कमेंट्री में एक काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया इसको समझाने के लिए। स्वर्ग के राजा इंद्र का एग्जाम्पल। ओ, इंद्र का क्या एग्जाम्पल है वो? देखिए, इंद्र की माता या जो उनके पक्ष के लोग हैं वो इंद्र को अपने अनुकूल यानी अपना वेल विशर मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो राक्षस हैं वो इंद्र को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। पर व्यक्ति तो एक ही है ना, इंद्र। यही तो पॉइंट है, व्यक्ति एक ही है, पर देखने वालों के माइंड की कंडीशन और उनके अपने पर्सनल मोटिव्स की वजह से परसेप्शन पूरी तरह बदल जाता है। बाप रे, ये बात तो हमारी डेली लाइफ की थिंकिंग को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर देती है। हम लोग पूरा दिन इसी टेंशन में निकाल देते हैं कि ऑफिस में कौन मेरे साइड है और कौन मेरे अगेंस्ट है, कौन अपना है कौन पराया है। यही तो महत्त्व और फॉल्स ईगो का मायाजाल है। यानी आम भाषा में कहें तो फिजिकल चीजें या लोग नेचुरली अच्छे या बुरे नहीं होते, ये सब हमारे माइंड का प्रोजेक्शन है। बिल्कुल सही। जब तक हर चीज को उस एक सुप्रीम सोर्स से अलग करके देखा जाता है तब तक ये इल्यूजन बना रहता है। पर जब ये समझ आ जाता है कि सब कुछ उसी एक एनर्जी का ही एक्सटेंशन है, तो वो मेरा और तेरा वाला गेम ही खत्म हो जाता है। हाँ, वाह, ये काफी डीप था। अब यहाँ तक हमने इस पूरे फिलॉसफी के क्यों और कैसे को तो अच्छे से समझ लिया है, पर मेरा सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही रहता है कि इसका डेली लाइफ में क्या यूज है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हाँ, मतलब मान लीजिए जब कोई आम इंसान मंडे मॉर्निंग अपने ऑफिस जा रहा हो, तो वो इन यूनिवर्स और एटम्स के ज्ञान का क्या करे? इस फिलॉसफी का उसके बिहेवियर पर क्या फर्क पड़ना चाहिए? और यहीं पर ये टेक्स्ट अपने सबसे जरूरी और प्रैक्टिकल लेसन की तरफ शिफ्ट होता है, जिसे कच्चे घड़े का सिद्धांत कहा गया है। कच्चे घड़े का सिद्धांत, ये सुनने में बहुत इंट्रीगिंग लग रहा है। देखिए, कोई भी फिलॉसफी तब तक पूरी नहीं होती जब तक वो आपके एक्शन में ना उतरे। श्लोक 42 से 44 में भगवान बहुत ही क्लियर और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्या इंस्ट्रक्शन है वो? वो कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी वाणी यानी स्पीच, अपने मन यानी माइंड और अपने प्राण यानी वाइटल एयर को कंट्रोल करना चाहिए, और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, न ही किसी से दुश्मनी रखनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसके सारे स्पिरिचुअल एफर्ट्स पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। ओहो, और इस हिस्से में जिस मेटाफर का यूज हुआ है ना, उसने सच में मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। आप कच्चे मिट्टी के घड़े वाले एग्जाम्पल की बात कर रही हैं। हाँ, वही। टेक्स्ट कहता है कि अगर कोई इंसान बहुत सारे व्रत रखता है, चैरिटी करता है, मेडिटेशन करता है, लेकिन अपनी जुबान और अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करता, तो उसकी सारी मेहनत ऐसे बह जाती है जैसे एक अनबेक्ड क्ले पॉट या कच्चे घड़े से पानी रिस जाता है। इस कच्चे घड़े का ना फिजिकल साइंस समझना बहुत जरूरी है। अब सोचिए, एक कुम्हार ने बहुत फोकस से मिट्टी को गूंथा, उसे चाक पर चढ़ाया और एक बहुत ही परफेक्ट घड़े का शेप दे दिया। हाँ, घड़ा बाहर से तो सुंदर दिख रहा है, लेकिन अगर उसने उस घड़े को भट्टी की आग में पकाया नहीं, तो रिजल्ट क्या होगा? जैसे ही उस कच्चे घड़े में पानी भरा जाएगा, वो पानी उस कच्ची मिट्टी को गलाने लगेगा और धीरे धीरे घड़ा टूट जाएगा और सारा पानी लीक हो जाएगा। वो पानी को होल्ड ही नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली।
ओह वाओ, इससे अगर हम रिलेट करें तो हमारी एनर्जी, हमारा नॉलेज, हमारे सारे अच्छे काम और सक्सेस उस पानी की तरह है और हमारी बॉडी और माइंड वो घड़ा है। बिल्कुल क्लियर रिलेशन है। तो अगर कोई इंसान गुस्से में किसी को बुरा भला कहता है, अपनी स्पीच पर कंट्रोल नहीं रखता या माइंड में हर वक्त नेगेटिविटी भरी रहती है, तो उसका घड़ा कंप्लीटली कच्चा है। सही बात है। फिर इंसान चाहे कितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ ले या मेडिटेशन रिट्रीट्स में चला जाए, वो सारा ज्ञान और पुण्य उस कच्चे घड़े से बह जाएगा। ये इस अध्याय का सबसे हार्श लेकिन सबसे ट्रू कंक्लूजन लग रहा है मुझे। सिर्फ इन्फॉर्मेशन जमा कर लेना या बाहर से अच्छे काम का दिखावा करना बिल्कुल काफी नहीं है। सोर्स में एक्सप्लिसिटली बताया गया है कि जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होती और माइंड में उस अल्टीमेट ट्रूथ के लिए लविंग डिवोशन यानी प्रेमामयी भक्ति नहीं जागती, तब तक लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, आकर स्ट्रॉन्ग बनाती है। वाह क्या बात है, एकदम ठीक। जब घड़ा उस आग में पक जाता है ना, तभी इसमें ज्ञान और शांति का पानी रुक पाता है। कमेंट्री में इसका एक पावरफुल सॉल्यूशन भी दिया गया है। वो क्या है? अपनी बुद्धि को स्टेबल करने के लिए गायत्री मंत्र का रेगुलर जाप और उस सुप्रीम पावर की शरण में जाना। जब हमारी बुद्धि इस प्रेम और सेल्फ कंट्रोल से भर जाती है, तो हमारा ध्यान अपने आप इन टेम्पररी मटेरियल चीजों से हट जाता है। ये सच में एक आई ओपनिंग रूपक है। अक्सर हमें यही लगता है कि सक्सेस का मतलब बस बाहर की चीजों को हासिल करना है, लेकिन असल फाउंडेशन तो अंदर है ना। वही ना, अगर वो वेसल यानी पात्र ही तैयार नहीं है, अगर सेल्फ कंट्रोल की आग में उससे पकाया नहीं गया है, तो सब कुछ एकदम खोखला है। और मुझे लगता है कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब सिर्फ फोर्सफुली इमोशंस को दबाना नहीं है। नहीं, वो तो सप्रेशन हो जाएगा। वही, बल्कि जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, ये अपना विजन चेंज करने के बारे में है। जब इंसान हर महान चीज में उस एक कॉमन ट्रुथ को देखने लगता है, तो वो बिना वजह किसी से नफरत कर ही नहीं सकता। सही पॉइंट है। फिर स्पीच और माइंड का कंट्रोल कोई स्ट्रगल नहीं रह जाता, बल्कि आपका नेचुरल बिहेवियर बन जाता है। एकदम नेचुरल। जब वो अज्ञानता का चश्मा हट जाता है, तो बोलने में ऑटोमेटिकली एक सॉफ्टनेस आ जाती है और माइंड यूजलेस थॉट से आजाद हो जाता है। ये सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल। और देखा जाए तो आज का ये डीप डाइव एक इनक्रेडिबल जर्नी रही है। कुरुक्षेत्र के क्योटिक युद्ध के मैदान से लेकर उस शांत कच्ची मिट्टी के घड़े तक, इस पूरे डिस्कशन ने लाइफ को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव दे दिया है। अगर हम इस अध्याय के कोर टेकअवेज को समराइज करें, तो काफी साफ नजर आता है कि क्या करना है। हाँ, जैसे पहला तो यही कि इस मटेरियल दुनिया में जो कुछ भी ग्रेट, ब्यूटीफुल या पावरफुल दिखता है, वो उस अल्टीमेट सोर्स का एक बहुत ही टाइनी फ्रैक्शन है। जैसे दरवाजे की क्रैक से आती हुई वो सूरज की किरण। और दूसरी लर्निंग ये है कि जब हम समझ जाते हैं कि सब कुछ एक ही सोर्स से कनेक्ट है, तो ये दुनिया को मेरा और तेरा या दोस्त और दुश्मन के फ्रेम में देखना पूरी तरह से माइंड का इल्यूजन साबित हो जाता है। ये झूठा अहंकार है जिसे छोड़ना जरूरी है। राइट। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो डेली लाइफ के लिए है, वो ये कि किसी भी सक्सेस या नॉलेज का तब तक कोई वैल्यू नहीं है जब तक अपने स्पीच और माइंड पर कंट्रोल ना हो। बिना सेल्फ कंट्रोल के सब कुछ उस कच्चे घड़े से रिसने वाले पानी की तरह वेस्ट हो जाता है। बिल्कुल। खुद को डिवोशन और डिसिप्लिन की आग में पकाना ही हमारा प्राइमरी गोल होना चाहिए। और अब इस चर्चा को रैप अप करने से पहले एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल है जिसे सभी को अकेले में सोचना चाहिए। कैसा सवाल? अगर वो हर एक चीज जिसके पीछे लोग पूरी उम्र पागलों की तरह भागते हैं, चाहे वो बैंक बैलेंस हो, फेम हो, पावर हो या फिजिकल ब्यूटी हो, अगर ये सब उस सुप्रीम ट्रूथ की चमक का सिर्फ एक हिस्सा है, सिर्फ एक शैडो है, तो क्या हमें अपनी पूरी लाइफ इन परछाइयों के पीछे भागने में बर्बाद करनी चाहिए, या फिर डायरेक्टली उस लाइट के सोर्स को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए? वही तो, परछाई कभी हमारी प्यास नहीं बुझा सकती। सच्ची सेटिस्फैक्शन सिर्फ उस अल्टीमेट सोर्स से ही मिल सकती है। इस गहरे विचार के साथ हम आज के इस गहन अध्ययन को यहीं रोकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले भाग को सुन सकें, और हमारे चैनल पर जीवन बदलने वाली ऐसी ही और शक्तिशाली पुस्तकों का गहराई से अन्वेषण कर सकें। सीखते रहिए और अपने अंदर के उस ज्ञान के घड़े को हर दिन पक्का करते रहिए।